संसार का जितना भी कारण है हमारा मन वचन का है, और संसार से मुक्त होने का कारण भी यही मन वचन का है। जैसे पानी से कीचड़ बन जाता है और पानी से धुल जाता है, ऐसे ही हमारे मन वचन काय को हम जब शुभ रूप परिवर्तन करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है, और मन वचन काय का अशुभ रूप परिवर्तन करते हैं तो पाप का आश्रय। लेकिन जब हम मन वचन काय का सम्यक प्रकार से निरोध कर देते हैं, परिवर्तन रोक देते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों हो जाते हैं और संवर निर्जरा होकर के हमारी आत्मा में मुक्ति की उपलब्धि हो। सरल उपाय इतनी सी बात, केवल हमें अपने मन वचन काय पर ध्यान देना है कि हमारा मन वचन काय कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। यही बात भगवान ने कही, जिस करनी से हम भई अनंत सिद्ध महान, करनी तुम करो हम तुम एक समान। नहीं क्या माइक तो लो ना। आश्रव और बंध ये दोनों संसार के कारण हुआ करते हैं, और संवर और निर्जराई दोनों मोक्ष के कारण हुआ करते हैं। तो संसार के कारणों को तो अपन कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन संवर और निर्जरा के जो कारण जिससे मोक्ष होता है उसके विषय में 9वें अध्याय में वर्णन किया है। और हम लोग कभी हमें अपने जीवन का कल्याण करना हो, आज नहीं खुले हुए, कभी हमें अपनी याद आ जाए तो हम अध्याय को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो अपनी मंजिल बहुत सरल। आश्रव निरोधा संवरा है संवर समिति धर्म अंतरिक्षा पर सहजे चारित्रयी और तपसा निर्जराच। आप बताइए कि तब से निर्जरा होती। महाराज जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। महाराज जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। महाराज जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए, वहां से कोई महाराज जी का माइक अनम्यूट कीजिए। फोन कर ना मोहितला, अनम्यूट कर म्हणा महाराज जींचा फोन। कोई महाराज जी का मोबाइल अनम्यूट की रहे वहां से। हाँ ये बंद था ना। हाँ हाँ महाराज जी बोलिए। हाँ, तो ये जो प्रसंग है कि आश्रव और बंध संसार के कारण है और संवर और निर्जरा मोक्ष के कारण। तो संवर कैसे हो, मोक्ष का कारण कैसे बने, तो उन्होंने कहा आश्रव निरोधा संवरा, और काय वांग मन कर्म योगा साथ हुआ। उन्होंने पहले बताया था 6वें अध्याय में, और आश्रव पूर्वक बंद होता है। लेकिन अब हमें आश्रव को रोकना है, तो आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव को रोकना संवर, और वह संवर की सामग्री है गुप्ति समिति धर्म अंतरिक्षा पर चाल। और तीसरे नंबर का सूत्र में उन्होंने तपसा निर्जराचे बनाया,
कि तब से निद्रा भी होती है, चाव और संबर भी होता है। पिछले दिनों से हम लोग गुप्ती समिति धर्मान परीक्षा पर से चारित्र इस सूत्र की व्याख्या सुन रहे हैं। तो सम्यक योग निग्रह गुप्ती, सम्यक प्रकार से मन वचन काय को रोकना गुप्ती है। सम्यक प्रकार से क्रियाभाषेषणा दान निक्षेप उत्सर्गा समितिया, ये 5 समिति है। अब इन दोनों का विशेषण सम्यक है, लेकिन धर्म का विशेषण उत्तम। हमने कल भी बताया था कि जैन धर्म केवल 2 शब्दों पर है, एक सम्यक दूसरा उत्तम। ये ISI ट्रेडमार्क हैं, कसौटी पर कसे हुए हैं, जिसकी गारंटी और वारंटी हुआ करती है, वो ट्रेडमार्क हुआ करता है। तो गुप्ती समिति धर्म 10 धर्म की बात जब कही तो उन्होंने उत्तम पद जोड़ करके उत्तम क्षमा, मार्ग, वार, जव, शौच, संयम, तपस्या, गाठिचन्य, ब्रह्मचर्या धर्म। ये 10 धर्म की बात। 10 धर्म के बाद अनुप्रेक्षा, तो 12 अनुप्रेक्षा का वर्णन तो बहुत अच्छा किया है, और बार बार आपको चिंतन करने के लिए एक सरल तरीका है मंगत राय की 12 भावनाएं। आप भाई और प्रतिदिन विचार करिए कि कहाँ गई चक्री जन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गई भी राम और लक्ष्मण जिन मार रावण मारा। इसका चिंतन करने से क्या होता है, हमें अपनी पोजीशन, अपनी परिस्थिति का पता लगता है कि हम कहाँ। जो बड़े बड़े चक्रवर्ती नारायण, बलभद्र भी संसार को छोड़ के चले गए, तो हम कहाँ की अपने अस्तित्व को रख पाते हैं। सीधा गणित ये लगाना कि हम अपने को पाने की कोशिश करें। ये 12 भावनाएं बड़ी प्यारी भावना है, बड़ी सुंदर भावना है, और कम से कम सवेरे उठकर के तो पढ़ना ही चाहिए। सवेरे की जो वाइब्रेशन अंदर आ जाती है, दिन भर आज आराम से आदमी उसको याद करके कह रही ये तो सब बेकार है, और सवेरे समय नहीं मिले तो सोने के पहले आप पढ़ लो। तो जिस दुनिया का जो आपके साथ क्रियाकलाप जुड़ा हुआ है, वो आप उसी कचरे से परिमुक्त हो जाएंगे, अच्छा संस्कार बन जाएगा चेतना का, और विशुद्धि बढ़ करके हमें कुछ आत्महित का मार्ग मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने परिचय जय की बात, 12 अनुप्रेक्षा को धर्म और परिचय जय के बीच में रखा। हमारे अंदर धर्म की दृढ़ता भी 12 भावना से आएगी, और परिसरों को सहन करने की क्षमता भी 12 भावनाओं से आएगी। तो परिचय जय का विज्ञान पिछले दिनों से आपको बहुत बताया। हमें मालूम है कि आप त्यागी वृत्ति सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन जिस दिन भूल करके भी त्यागी वृत्ति सन्यासी बन गए, तो 22 परिचय तो सहन करना ही। यही भाव हम इसमें प्राप्त करें तो 12 भावनाओं का स्वरूप बताने के 22 परिचयों का स्वरूप बताने के बाद उन्होंने ये 22 परिचय किन किन के होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में चर्चा। तो सबसे पहले शुक्र सांप्राय
छद्मस वीतरागयुर चतुर्दश। सूक्ष्म संप्राय और छद्मस वीतराग की 14%। सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान है और छद्मस वीतराग 11वां और 12वां गुण स्थान। फिर 13वें गुण स्थान में क्या पोजीशन बनती है तो कहते एकादश जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भगवान के 11 परिचय संभव हैं। इन 11 परिचयों में क्षुधा तृषा आदि बात कही गई है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि उनके मोहनीय कर्मनाश होने के कारण वास्तव में उनकी क्षुधा आदि नहीं होते हैं, लेकिन अशाता वेदनी का सद्भाव होने के कारण में कार्य का उपचार मान लिया जाता है। इस कारण से क्षुधादि परिचय को माना है और कल हमने उसके बारे में बताया। तो 14 हो गए परिचय, 11 परिचय हो गए। तो उनकी तो स्थिति आपने बता दी जो कसाय रहित हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन जो कसायों से सहित हैं वो कितने परिचय को सहन करेंगे तो कहती बादर सांप्राय कसाय को कहती है। तो बादल सांप्राय में सभी परिचय संभव हैं। बादल संप्राय से यहां पर गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं किया। फिर भी यहां पर जितनी भी चर्या का वर्णन किया जा रहा है वो साधु चर्या का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए ग्रस्तों को परिचय जय की वो साधना कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, नहीं फीलिंग नहीं कर सकते। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि प्रमत्त आदि संहिताओं का ग्रहण होता है। इनमें कषाय और दोषों के अथवा कषाय दोष के क्षीण न होने पर सब परिचय संभव। तो टीकाकार पूज्यपाद आचार्य भगवान कहते हैं कि सामायिक स्थापना परिहार शुद्धि इन तीनों संहितों के सभी परिचय संभव हैं। बादर संप्राय अनवृत्तीकरण नामक 9वें गुणस्थान का दूसरा नाम। 9वें गुणस्थान तक स्थूल कषाय का सद्भाव होता है, इसलिए अंत दीपक न्याय से इस स्थान का नाम बादर संप्राय है। यहाँ बादर संप्राय पद से उस स्थान का ग्रहण ना हो, इसलिए टीका में इसका निषेध किया है। क्योंकि बादर संप्राय में तो 22 परिचय संभव हैं, परंतु बादर संप्राय नामक गुण स्थान में नहीं। क्या बादर संप्राय अनवृत्तीकरण बादर संप्राय जो है 9वां गुण स्थान, वो मत लगा देना। बादर संप्राय का मतलब तो जो है जहां स्थूल कषाय हैं वो बादर संप्राय। बादर संप्राय नाम का गुणस्थान भी है। तो उन्होंने कहा बादर संप्राय गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता। दर्शन मोहिनी के 3 वेद हैं। इनमें से सम्यक मोहिनी का उदय 7वें गुण स्थान तक ही संभव है, क्योंकि यहीं तक वेदक सम्यक होता है। और इस गुण स्थान में चल मल अगाड़ दोष, क्या ये जो चीजें हैं कि दर्शन मोहिनी क्या है, तो दर्शन मोहिनी का जो स्वरूप बताया है तो मिथ्यात्व की जो 3 प्रकृतियां हैं
सम्यक तो मिथ्यात और सम्मत मिथ्यात। तो यहाँ पर वो दर्शन में होता मतलब वो नहीं लगा लेना मिथ्यात। छठवें गुरु स्थान में साधु विद्यमान है, सम्यक्ति है, लेकिन वेदक सम्यक्त होता है सम्यक मुनि का उदय प्राप्त होने पर। इसलिए यहाँ पर आदर सांप्राय अर्थात स्थूल कषाय में सब परिचय संभव है, यह अर्थ लेना। अब आदर संप्राय जो स्वरूप है वो अनवृत्ति बादर गुण स्थान तक चलता है। तो छठवें से लेकर के छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इन 4 स्थानों में बादर सांप्राय सर्वे ऐसा समझना चाहिए। तो जब इतनी विशेषताएं बताई तब ये पूछा जा रहा है किन परिसरों के स्थान विशेष का उदाहरण किया, किंतु हम यह नहीं जानते कि किस प्रकृति का क्या कार्य है। ये परिचय क्यों सहन किए जाते हैं, इनका कारण कौन है, ये विशेष बात पूज्यपादाचार्य ने बताई। तो जो कर्म कृत परिचय हैं, कर्मों के द्वारा होने वाली परिचय हैं, पहले उनके बारे में बताइए। अनंतर विज्ञान इसमें जो विशेष बात आपको बतानी है कि आप लोग तो परिचय सहन करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जिन साधुओं के लिए कहा कौन से कर्म के सद्भाव से कौन सा परिचय होता है, इसकी फीलिंग हमें अपने जीवन में करनी। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, कर्म एक है ज्ञानावरण, उस ज्ञानावरण के सद्भाव से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय उत्पन्न हो। तो आचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि दोनों परिचय प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ कैसे हो सकते। शीत उर्स एक साथ नहीं होता है, चढ़िया सैया निषद्ध एक साथ नहीं होती है, लेकिन प्रज्ञा और अज्ञान कैसे एक साथ। तो जब अपन देखते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है, तो अपने आप आधा खाली हो गया। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी। आप जितना उसमें जानते हैं वो आपकी प्रज्ञा है, और उसके आगे नहीं जानते वो अज्ञान है। एक ही बात दोनों जगह कैसे मिल गई, ऐसे मिल गई। प्रकाश और अंधेरा एक साथ कभी नहीं रहता, रहता है क्या? नहीं रहता। लेकिन यहां पर जिस आवरण कर्म का क्षयोपम अधिक हो जाता है तो उसका मद आ जाता है। आचार्य कहते हैं क्षयोपम प्रज्ञा जो है क्षयोपम की है, अन्य ज्ञानावरण की होने पर मद को उत्पन्न करती है, और समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर नहीं। इसलिए ज्ञानावरण की होने पर प्रज्ञा परिचय होती है, यह कथन बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानावरण कर्म के
होने पर तो प्रज्ञा अज्ञान परिचय तो अपन मान लेंगे, लेकिन प्रज्ञा परिचय कैसे हो सकता है, उसका हेतु आचार्य भगवान ने दिया है कि हमारी जो प्रज्ञा है वो क्षय सम की है और उसके आने पर मद आ जाता है। मद ना हो इसलिए प्रज्ञा परिचय बताया गया। इस प्रज्ञा परिचय को सहन करना अत्यंत कठिन है। अज्ञान परिचय तब भी एक बार सहन हो जाता है, अब नहीं आता क्या करें, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आ रहा है और मुझे कोई नहीं पूछ रहा, बड़ा दुखी हो जाता। कि कवि लोग होते हैं ना, कवि लोग, उनका कंठ बड़ा खुदला, उनने कविता बनाई नहीं और 4 लोगों को सुनाई नहीं। जिनको भाषण देने आता है, बोलना आता है, अरे वो क्या बोला, कचरा बोला, अरे मेरे को मौका देते, मैं ऐसा बोलता, यूं करता, यूं करता। ये है सब। ये मौका सोचना हमारे व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारे अंग, कभी किसी मंच को शेयर करते हैं तो वही बात आती है, दिमाग कहाँ घूमता। आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा है, जो वक्ता ये सोच लेता है ये कुछ नहीं जानता, मैं ही जानता हूं, या फिर मैं इससे अच्छा बोलूंगा, समझ लेना कि वह अपने ज्ञान को या दूसरे के ज्ञान को सहन नहीं करता। महिलाएं भजन गाती हैं, गीत गाती हैं, अरे उसका गला तो जैसे फटे बांस सा है, क्या स्वर नहीं है, मेरे को बोलते तो मैं ऐसा गा के सुनाती, बढ़िया। यही तो सब चीजें हैं बहन जी, केवल महाराज पर नहीं। महाराज तो अपने ज्ञान से निपट लेंगे, लेकिन आपको निपटना बहुत मुश्किल होगा। अब 2-4 महिलाएं आ जाती हैं मंच पर और उनको यदि 1-2 को मौका मिल गया, 2 रह गई, तो उनको बड़ी विकल्पता होती है, देखो मुझे तो भजन बोलने को मिला नहीं, उनको मिल गया, सब गड़बड़ हो जाता है। और जिसको भजन आता नहीं वो वैसे ही कुर्सी रहती है, इसलिए कुर्सी है कि देखो उसकी बहुत बड़ी पूंछ हो रही है, मेरे को कोई पूछता नहीं। तो ये जीवंत उदाहरण, हमें इन परिणामों को रोकना है, और कोई हमसे अच्छा गाता उसकी अनुमोदना करना है, उसको प्रोत्साहन देना है, उसकी प्रशंसा करना है। और अपन नहीं आता है तो अपनी निंदा करके आत्मसंतोष करो, तो हम अपने कर्मों के बंधन से रुकेंगे, बचेंगे। संबर होगी, संबर, ये संबर का प्रकरण चल रहा है, और संबर का मतलब सबर सबर सबर, सब्र करो। और सब्र होती नहीं है, उधीरना होती है, बार बार चिट्ठी लिख करके, पर्ची में नाम लिख करके, हमें दे दो नाम, बार बार। ये चीजें जो हैं, अपने ज्ञान को भी संभालना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में लोग अपनी बातें कहते थे, नंगू को मिली पीतर, बाहर धरूं के भीतर। अब भीतर रखे तो लोगों को पता ही नहीं लगेगी कि इसके घर में पीतल है, और बाहर रख दो तो कोई उठा के लेके चल देगा। ऐसी परिस्थितियां इस हर जीव को, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा प्रवचन दे रहा हूं तो मुझे, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सब बातें जैसे आपको बता रहा हूं उसे हमारे अंदर घटित होती है, लेकिन कोशिश यही है कि अपने परिणामों को कुछ ज्ञानावरणीकरण के क्षण में यदि है कुछ, तो शुद्धि पूर्वक दूसरों को दान करना, अहंकार से नहीं। क्यों? जिस अज्ञान के कारण मेरी आत्मा ने दुख उठाया है,
उस अज्ञान के कारण मेरे साधर्मी दुख ना उठाएं। केवल प्रवचन या व्याख्या करने का ज्ञान का अतिशय क्या है, ज्ञान का प्रयोग क्या है। दूसरों को मूर्ख बनाना नहीं है, दूसरों को अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना नहीं है। केवल ये उद्देश्य हो कि भगवान की वाणी को मैंने समझा तो जो है हमारे और साधारण जीव भगवान की वाणी को सुन करके आत्म कल्याण करें, उस ज्ञान का अहंकार ना हो, यही प्रज्ञा परिचय। विशेषार्थ में कुछ लिखा है, विकल्प का अर्थ श्रुत ज्ञान है, इसलिए यहाँ तक श्रुत ज्ञान होता है वहां तक मैं अधिक जानता हूँ, यह कुछ भी नहीं जानता, ऐसा विकल्प देखा जाता है। यदि इस प्रकार का विकल्प करने वाली व्यक्ति को अधिक ज्ञान का लाभ ज्ञानावरण कर्म के प्रकट उपशम से होता है, ताकि जब तक क्षायुष में ज्ञान होता है तभी तक यह विकल्प होता है, और क्षायुष में ज्ञान उदय सापेक्ष होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की विकल्प का मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय कहा है। बहुत से जीवों को मोह का उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है कि मैं महाप्राज्ञ हूँ, मेरी बराबरी करने वाला न कोई नहीं है, पर यहाँ मोह के उदय से होने वाली इस भाव का ग्रहण नहीं किया। यहाँ तो अपनी अज्ञानता वश जो अल्प ज्ञान को महान ज्ञान मानने का विकल्प होता है उसका ग्रहण किया। इस प्रकार ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान दो परिचय होते हैं। जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो नहीं समझ में आया अज्ञान, सही को गलत मानना मिथ्यात्व और गलत को सही मानना मूर्खता। मूर्खता का दूसरा नाम है मूर्खता। क्या? अपने अज्ञान को ज्ञान मानना मूर्खता, उसी का नाम मूर्खता है। तो हमारी चेतना कहीं ना कहीं फंसी, हमारा ज्ञान अज्ञान है या सुज्ञान है, हमें कैसे पता लगे? अभी तो एक विधि है कि हमारे ज्ञान में संवेदनशीलता है या नहीं है। हमारा ज्ञान सम्यक है या नहीं है, मूल आचार्यों की वाणी से अपनी वाणी को मिलाइए और पता लगे इसमें अंतर आ रहा है, नकली है। असली और नकली का भेद तो तभी जान सकते हो जिन्होंने असली और नकली का भेद जान लिया है, उनके संसर्ग में रहोगे तो जान। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हो तो इंजीनियर के नीचे रहेगा तो इंजीनियरिंग सीखेगा, डॉक्टर बनाओगे तो डॉक्टर के नीचे प्रैक्टिस करेगा तो सीखेगा, वकील बनाओगे तो वकील के नीचे रहेगा तो सीखेगा, सीए करेगा तो सीए के नीचे रह करके सीए करना। ऐसे ही सीधी बात है, अपनी चेतना को आचार्यों के वचनों पर समर्पित कर दो, उससे मिलाते जाओ, तोड़ते जाओ। अरे मेरे अंदर कितना कचरा भरा था, ये सब कचरा है, और ये जो है आचार्य भगवंतों ने स्वरूप बताया, यही मेरा असली स्वरूप है। तब तो अपने ज्ञान को अपन समझ सकते हैं सम्यक है, लेकिन जो है यदि हमने तुलना करके अपने आप का कचरा नहीं निकाला तो खुद कचरा होने वाले हैं, सारी मेहनत बेकार जाने वाली। तो जो मति और शुद्ध ज्ञानी है, क्षौक्षम ज्ञान है,
उसका मद हो जाता है। और अवधि ज्ञान उसके नहीं है, इसलिए अज्ञान परिचय है। अवधि ज्ञानी है तो प्रज्ञा परिचय है, बने पर्याय ज्ञान नहीं है तो अज्ञान परिचय है। और केवल मने पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है तो प्रज्ञा परिचय है। और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सह नहीं, अज्ञान परिचय कहाँ करना, और ज्ञान परिचय कहाँ, प्रज्ञा परिचय कहाँ। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो है एक कर्म है जिसका नाम ज्ञान हो, उसके सद्भाव से दो पद से संभव, प्रज्ञा और अज्ञान। फिर आगे दर्शन मोहांतरायो प्रदर्शना लाभो, दर्शन मोह के सद्भाव से अदर्शन और अलाप, अंतराय से अलाप परिचय होता है। दर्शन मोह और अंतराय ये दो नाम हैं, और अदर्शन और अलाप ये दो नाम हैं। तो दर्शन मोह से आपको क्या लगा लेना है कि दर्शन मोह के सद्भाव से अदर्शन परिचय होगा और अंतराय से अलाप परिचय होगा। दर्शन मोह से यहाँ सम्यक मोहिनी प्रकृति ली गई। इसका उदय रहते हुए चल मल अगार दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक के रहते हुए ही आप आगम और पदार्थों के विस्मय नाना विकल्प होना चल दोष है। जिस प्रकार जल के स्वस्थ होते हुए भी उसमें वायु के निमित्त तरंग माला उठा करती है, आज ये सबसे ज्यादा दर्शन मोह क्या, जिसको अपन वास्तव में इतना अज्ञान समझ लीजिए। आज के समय में प्राचीन काल में जो चल मल अगार दोष का स्वरूप बताया, देखिए आप, शांतिनाथ भगवान शांति के दाता हैं, पाशनाथ भगवान अवसर को दूर करने वाले हैं। तो ये जो है पहले मानते, जब इतनी बात में दोष है, ये भगवान हमारे आए, ये मंदिर हमारा है, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया। इतने ही ऐसा करो, ये सब फाउंडेशन भगवान की भक्ति पूजन के लिए जितना ये फाउंडेशन लगा जा रहा है, ये सब दर्शन मोह की जो चलमा लगा है। हम तो यह यूट्यूब कहेंगे कि वास्तव में सच्चा मिथ्या, असली दर्शन मोह नहीं है कि जो आत्महित के साधन हैं उनके ऊपर तुम फाउंडेशन लगा, विषय कसायों की आत्महित के साधनों को तुम फाउंडेशन लगाते हो और आत्म के अहित करने वालों को खूब खुली छूट दे रखी, जो खाओ मर्जी आओ, जो भोगो जो करो सब मर्जी, लेकिन धर्म में सारा फाउंडेशन लगा। यही वास्तव में दर्शन वो है। जिस प्रकार जल के स्वस्थ रहते हुए वायु के निमित्त तरंगमाला उठती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने आप को समझ तो लेता है, लेकिन मोहिनी का जो सम्यक मोहिनी का प्रभाव है, उसके प्रभाव से आप आगम और पदार्थ के विषय में उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है। हमेशा हम प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति, इतना जो आप लोग प्रवचन सुनते हो, किसी भी गुरु के सुनते हो, किसी को गुरु मानते हो, और उनसे पूछ लो कि कोई भी एक बात आपको बिल्कुल सही लग गई हो और निर्विवाद, चाहे वो किसी भी अनयोग की हो,
कोई एक बात बता दो जो निर्विवाद सिद्ध हो कि इसमें हमारा कोई विकल्प नहीं। ये जीव निर्विकल्प बड़ी मुश्किल से होता है। अनादि काल के इतने विकल्प भरे हुए हैं, एक विकल्प छूटता है दूसरा तैयार हो जाता है। अनवस्था दोष जिसको कहते हैं, तो स्वयं को दर्शन मोह से छुड़ा लेना बड़ा कठिन है। पिछले दिनों हमने आप सबसे एक ही बात, धनवान बनना है और भगवान बनना है। धनवान बनना भी सरल, भगवान बनना भी सरल। भाषा से ही भगवान बनोगे और भाषा से ही धनवान बनोगे। अमिताभ बच्चन की क्लास के 15 प्रश्नों के सही उत्तर दे दो, आप धनवान बन जाओ। और पूजपाद भगवान की सर्वार्थ सिद्धि को दिमाग में डाल लो, आप भगवान बन जाओ। हम वहां खुश हो जाते हैं, हमें इतने लाख रुपया मिल गए, इतने करोड़ रुपया मिल गए। यहां क्यों नहीं खुश होते भगवान की वाणी पर कि आत्महित का इतना सुंदर वचन मिल गया, मेरी आत्म कल्याण के लिए कुछ शब्द मिल गए। जबरदस्ती झेलना पड़ता है। ये कड़वी दवाई जो है ना, चाहे वो मीठी भी क्यों ना हो, दवाई के नाम पर आदमी का मुंह कड़वा हो जाता है। मीठी दवाई भी खाने के लिए कहता रहेगा, और दुनिया भर का हलवा खा जाएगा मीठा, रसगुल्ले खा जाएगा मीठा, लेकिन दवाई के नाम पर यदि मीठी भी दवाई है तो मुंह बन जाता है। कड़वी दवाई तो बहुत दूर की बात है। नहीं समझ में आ रहा? आप अपने शौक के लिए खिचड़ी बना के, दलिया बना के खा लोगे, अरे बड़ा अच्छा दलिया बना, आज बहुत दिन बाद खिचड़ी खाई, बहुत अच्छा लगा। और वैद्य जी ने बता दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और आज दलिया खाना है या खिचड़ी खाना, इतना सा मुंडा लटक जाता है। अब कौन बनाए खिचड़ी, अब कौन बनाए दलिया, कैसे, अब सब खाना बंद हो रहा है। ये तो जीवंत उदाहरण दे रहे हैं आपको, जीवंत अनुभूत उदाहरण है आपके जीवन के। और इसी को समझ लिया तो भगवान बन गए। जब अच्छी बात बुरी लगने लगे तो समझ लेना हमारे अंदर निक्षाद चल रहा है। तो दर्शन मोनी से चल मल अगार दोष हो जाते हैं, तो अदर्शन परिचय होता और अंतराय से अलाभ परिचय। जब अंतराय आ जाता है तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वस्तु की प्राप्ति ना होने पर जो परिणामों में विकलता नहीं आने देना ही अलाभ परिचय। क्या इस बार कोरोना हो गया तो माता बहनों का सामान अलाभ में चला गया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, कौन है? अरे यदि ये नहीं होता तो हम भैया के राखी बांधने जाते, कुछ ना कुछ हमको लाभ हो जाता। भैया परिचय आपके जीवन में नहीं है, साधु के जीवन में। और इसलिए व्याख्या की जा रही है कि जब आप लोग भूल करके साधु बनोगे और आपको कोई वस्तु चाहते हुए भी ना मिलेगा, तो फिर वही अलाभ परिचय कहाँ जाएगा कि चाहते हुए भी
जो नहीं मिल रहा है वही अलाप परिचय कहा जाएगा। अंतराय आ गया। तो जो वस्तु और व्यक्ति के बीच में विघ्न डाल देता है वही अंतराय कहलाता है। अंतराय किसे कहते हैं? जो व्यक्ति और वस्तु के बीच में विघ्न डाल देता है वो अंतराय कहलाता है। बाल आ गया, अंतराय हो गया। जीव जंतु आ गया, अंतराय हो गया। आप चाय पी रहे थे, आके मक्खी गिर गई, अंतराय हो गया। तो वस्तु और व्यक्ति के बीच में जो विघ्न उपस्थित कर देता है उसी का नाम अंतराय है। तो ज्ञानावरण एक कर्म हो गया, दर्शन मोह और अंतराय ये दो कर्म हो गए। तो जब दर्शन मोह है तो दूसरा उसका प्रतिपन्न रूप जो है क्या? चारित्र मोह भी है। तो दर्शन मोह से तो केवल अदर्शन परिचय उत्पन्न होता है और अंतराय से अलाभ होता है। ये चार परिचय हो गए। लेकिन चारित्र मोह के सद्भाव से कितने परिचय होते हैं इस बात को बताने के लिए आगे जो है बता रहे हैं सूत्र। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या कोश याचना षट्कार पुरस्काराः। ये समझने या लायक सूत्र है कि से चारित्र मोह ने क्यों घटित किया। नग्नता को, अरति को, स्त्री को, निषद्या को, आक्रोश को, याचना को, सत्कार को, ये सात परिचय जय चारित्र मोह के सद्भाव से उत्पन्न होते हैं। तो ये बात को आपको समझना है। चारित्र मोह कसाय का नाम है। पिछले दिन हम आपको दो बताते रहे कि दर्शन मोह है मिथ्यात्व का नाम, उपचारित्र मोह है कसाय का नाम। तो साधु छठवें गुणस्थान में संजलन की चार क्रोध मान माया लोभ एवं 9 हास्य आदि 9 कषाय उद्यागत होती है छठवें गुणस्थान में। तो 9 और 4 13। तो यहाँ पर नाग्न में पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, ये 3 वेद कषाय घटित हो सकती है। चारित्र मोह नाम कषाय का है और कषाय में नग्नता घटाना है। तो नग्नता में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और ये तीनों 9 कषाय के वेद हैं। तो चारित्र मोह में अंतर हो गए। क्योंकि नग्नता स्वयं पुरुष वेद की है, अरति नपुंसक वेद की है और स्त्री वेद उधर से स्त्री वेद। इन तीनों भाव वेदों में 3 चारित्र मोह घटित होते हैं। निषद्या में लोभ कषाय सहित हास्य आदि 6 कषायों का अंतर्वाह हो सकता है। निषद्या यानी बैठने का स्थान। तो क्या कह रहे हैं वो? निषद्या स्थान में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रसंग होने से भय जुगुप्सा एवं स्थान अनुकूल होने से हास्य रति और प्रतिकूल होने से अरति शोक हो सकती है। इस तरह 3 वेद और 6 हास्य आदि मिलकर के 9 कषाय हो गई। तो चारित्र मोहिनी ने 9 कषाय घटित की। किसमें? नग्नता में, अरति में और स्त्री में और निषद्या में। इसी प्रकार आक्रोश क्रोध रूप, याचना
माया रूप और सत्कार पुरस्कार मानूप होकर के चारित्र्यमूर्ति कहलाती है। इस चारित्र्यमूर्ति के उदय से ये 7 परिचय होते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म चिंतन का विषय है। आपको इस ग्रंथों में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्व मनीषियों के चिंतन से, जन्मानी की कृपा प्रसाद से, गुरुओं के अनुग्रह से ये सारी बातें कि चारित्र्यमूर्ति में नग्नता कैसे घटित हो रही है, आरती कैसे घटित हो रहा है, स्त्री कैसे घटित हो रही है, और निषद्या में चारित्र्यमूर्ति का क्या संबंध है। तो निषद्या जिस स्थान पर साधु रुकते हैं तो 4 प्रकार के उपसर्ग की उसमें प्रमुखता दिखाई गई। उससे भय भी उत्पन्न होता है, जुगुप्सा उत्पन्न होती है, कहाँ आंखें फंस गई। और अनुकूल स्थान लगा तो हास्य रति आदि उनका वहां पर प्रादुर्भाव हो जाता है, और प्रतिकूल होने पर अरति और शोक हो जाता है। इस तरह 3 विक्षय कसा यानी 9 का वर्णन किया। और आक्रोश, आक्रोश से क्रोध रूप और याचना होते हुए भी मांगना। याचना किसे कहते हैं? अपनी चीज को छिपा ली और हमें नहीं। कुछ महिलाएं बड़ी लोभी होती, मायाचारी होती है, तो कहीं बुलगुआ बट रहा है वो ले लिया और रख करके बैग में, फिर घूम फिर करके यार हमको नहीं मिला, ऐसा ऐसा काम करती। तो यहाँ याचना में जो है माया, और सत्कार पुरस्कार में मान रूप जीव हो जाता है। देखो हमारा कितना आदर और सम्मान हो रहा है। तो ये 7 प्रकृतियां जो है, 7 परिचय चारित्र्यमूर्ति के सद्भाव से होते हैं। अब बाकी के जो बचे इनके अलावा तो कहते वेदनीय शीशाहा। बाकी के जो 11 परिचय हैं उनसे अन्य शेष परिचय वेदनी के सद्भाव में होते हैं। यहाँ भवंती है बांक शेष है, वे कौन कौन है? तो क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या सैया बद्रो त्रिस पर और मन परिचय ये वेदनी के सद्भाव से होते हैं। अब किसी ने ये पूछा कि एक साथ कितने परिचय हो सकते? तो कहते एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कौन विंशते है। एक को आदि करके, एक साथ एक को आदि करके एक आत्मा में 19 परिचय तक विकल्प से हो सकते हैं। भाज्या यानी विकल्प होंगे और नहीं भी होंगे। एक से लेकर के 19 परिचय तक हो सकते हैं। तो एक साथ 19 परिचय कैसे होंगे? कौन से कम हो जाएंगे?
तो कहते हैं एक आत्मा में शीतोष्ण परिसरों में से कोई एक, तथा शय्या निषद्या चर्या, इनमें से कोई एक परिसर ही होते हैं। तो 3 कम हो गए, शीत उष्ण में से एक कम किया और चर्या निषद्या शय्या, इन 3 में से 2 कम किए। ऐसे कुल मिलाकर के 22 में से 3 कम कर देने से 19 परिसर बचते हैं। तीन निकाल देने पर एक साथ एक आत्मा में इतर परिचय संभव होने से भी सब मिलकर के 19 परिचय जानना चाहिए। पुनः किसी ने प्रश्न किया कि प्रज्ञा और अज्ञान परिचय एक साथ होने में विरोध है, दोनों का एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो कहते भाई एक साथ एक आत्मा में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अज्ञान आदि की भाव की अपेक्षा ज्ञान परिचय रह सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। इन चीजों को हमें अपने जीवन में चिंतन के द्वारा सबसे पहले हमें कर्म सिद्धांत का श्रद्धान होना बहुत जरूरी। जो हम पिछले 6वें अध्याय में और 8वें अध्याय में बता के आए कि यदि हमें अपने जीवन में कर्म सिद्धांत पर विश्वास है तो हम हर तरह के कर्म उदय के कारण अपने उन उपसर्ग और परिसरों को सहन कर सकते हैं। और कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है तो हम हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण कर्म बंद होता है। तो कर्म बंद से संसार की परिवहन यात्रा जारी है। सहन करना सीख जाए, उपसर्ग और परिसरों का वर्णन सुन करके पढ़ करके हमें सहन करना सीख। हमारी अधिकतर माता बहनें जो है आज के समय में कुछ भी सहन नहीं हो रहा, इसलिए तलाक हो गया। अरे अंजना का उदाहरण अपने जीवन में रखो, तो 22 वर्ष तक उसके पति ने उसका मुंह भी नहीं देखा, तो नहीं उसे सहन किया। और 22 वर्ष के बाद जब उसका पति आया, गुप्त मार्ग से आया, बिना किसी शिकायत की, बिना किसी उलाहने की, और इतनी आत्मीयता उसे अंदर आ गई और समर्पण कर दिया। और उसके बाद जो कष्ट हुआ वो तो 22 साल का था, असली कष्ट तो जो था ना 1 साल का। गर्भवती हुई, सास ने निकाली, सोचा चलो पीहर चलेंगे, कोई नहीं तो मेरे माता पिता तो आश्रय है। माता पिता भाई बहन उसको वहां से जब कर्म का उदय आता है तो ऐसी ही सारी अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताएं आ जाती। और जब पुण्य कर्म का उदय आता है, जितनी प्रतिकूलताएं भी सब पुण्य रूपण मन करके अनुकूल बन जाती, उनसे भी लाभ मिल जाता। पुण्य कर्म का प्रभाव का स्वरूप समझना हो तो प्रद्युम्न चरित्र पढ़नी। 15 जगह गया, उसके भाई उसे मारने के लिए ले गए कि जब तक ये रहेगा मेरी कोई घर में चलने वाली है, इसको कैसी मार। लेकिन जहां उसके भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की, ऐसे स्थानों पे ले गया, इतना पुण्य कर्म का उदय था कि उसकी विपत्तियां उसकी संपत्ति बनी। और आपकी संपत्तियां विपत्ति का निमित्त बन रही है, तो आप कर्म का उदय।
चिंतन यहाँ करना। सहन करना सीखना है। उपसर्ग और परिसहों के स्वरूप को सुन करके अपने प्रज्ञा परिचय को कैसे सहन करें, अज्ञान परिचय को कैसे सहन करें, तो उससे ज्यादा अपने को प्रज्ञा परिचय आ रहा हो तो उससे ज्यादा वो सामने रख लो। आप अपने से को देख लो, अपने समझ। जब भी अपने आप अहंकार उत्पन्न हो, अपने से नीचे को देख लो, यार उसके पास तो ये भी नहीं, अपने पास तो। और देखो अपन से ज्यादा ऊपर वाले के पास किस बात का अहंकार और किस बात की याचना है और किस बात की चिंता। तो सबसे पहले इन परिणामों को अपने अंदर जागृत करना होंगे, तो उपसर्ग और परिसरों को सहन करने की क्षमता अपने अंदर आएगी। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी सत्य हो, शब्द स्वयं बतला देती है अपने गहरे अर्थों को। संग माता अच्छा अपना स्वाध्याय स्थापन क्रिया पूर्वाचार्य